Hello, good morning students. I am your Jamil sir going to teach you class 9th mathematics. Okay. Here second chapter polynomial, it is going to be initiated here. Now what is the polynomial? The expression which is in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus so on plus an x के power n, where an should not be equal to 0 and n is equal to positive integer, then such expression is called the polynomial. Okay, there are different types of polynomial. Basically in this chapter we discuss about the linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and biquadratic polynomial, basically these things. ठीक है, तो there are number of polynomials. Firstly we are going to understand about the linear polynomial. Linear polynomial क्या होता है? Linear polynomial क्या है? The expression in which the variable's degree will be 1. हाँ, ऐसा expression जिसके जो है variable की degree 1 हो, then you can say this is the linear polynomial in one variable. ठीक है, linear polynomial in one variable हम समझ रहे हैं. जैसे आपको दिया हुआ ax plus b. ठीक है, here the degree of this variable x is equal to 1. डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री शुड बी 1. डिग्री इज इक्वल टू 1. अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ और है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं. देयर आर, अभी समझते चल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 2 है. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देयर इज नंबर ऑफ टर्म्स इज 2? ड्यू टू द सेपरेशन. दिस प्लस और माइनस साइन इज नोन एज द सेपरेशन हियर, मीन्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. तो नंबर ऑफ टर्म क्या है? नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 2. ओके, एंड लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है एंड हियर इज अ वन वेरिएबल एंड यू कैन से a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हियर फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल. अदरवाइज ये कोफिशिएंट 0 होगा तो x की वैल्यू हट जाएगी. ठीक है, ये x के फॉर्म में होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हियर इज क्वाड्रेटिक polynomial. Okay, what is quadratic polynomial? The expression which having the 2 degrees, ठीक है, of the variable, means it is, its general form is here ax square plus bx plus c. Okay, where a should not be equal to 0. a 0 नहीं होना चाहिए. अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर का टर्म हट जाएगा. मीन्स डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री इज इक्वल टू 2. अगर इसके कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने, देखो 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स इसके पास क्या है? इज इक्वल टू 3. ओके स्टूडेंट, और जीरोस की अगर बात करते हैं, हमें यहाँ पे जीरोस भी फाइंड आउट करना है सेकंड एक्सरसाइज में. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे. नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2. इसके पास नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस इसके पास क्या है? लीनियर के पास is equal to 1. Okay, similarly here is the cubic polynomial. Cubic polynomial, what will be the cubic polynomial? Cubic polynomial क्या होगा? The expression which having 3 degree, maximum degree is 3, that is known as the cubic polynomial. The general form is here ax cube plus bx square plus cx plus d. This is the cubic polynomial. Okay, degree where a should not be equal to 0. डिग्री की बात करते हैं, डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 3. डिग्री कितनी होगी? 3. एंड नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? जितने डिग्रीज हैं उतने ही जीरोस होंगे, 3. ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 एंड 4. नंबर ऑफ टर्म्स is equal to 4. Okay, by this way. Here next one is the biquadratic polynomial. Next fourth one is biquadratic polynomial. इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका
ax के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ओके, डिग्री इसके पास कितनी है देखो बच्चों, डिग्री इज इक्वल टू 4। ओके, नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4, जितनी डिग्री उतने ही जीरोज होने हैं। ओके स्टूडेंट, एंड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सारे हैं हमारे पास। ठीक, अब आती है बात कोफिशिएंट को समझने की बात। अगर कोफिशिएंट की बात करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या है, ए है। कोफिशिएंट भी आप समझ लो, कोफिशिएंट जनरलाइजेशन फॉर द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। इसको क्या कहेंगे, ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। एंड सी क्या है, सी इज द कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ एक्स नहीं जुड़ा होगा उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म, ये हमेशा के लिए याद होना चाहिए। एक्चुअली क्लास 10th में भी आपको फिर से पॉलिनोमियल पढ़ना है, वहाँ पे इस तरीके से हम थोड़ा सा समझेंगे। ओके, आ जाते हैं, जैसे ये है, ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल हियर, ए नॉट प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब प्लस सो ऑन an x के पावर n। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हियर इज A2। हमने कहा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, हियर इज an। ओके, और पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है इसमें देखो, डिग्री है ना, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मीन्स डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री शुड बी, डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर निगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है, निगेटिव इंटीजर होगा, अदरवाइज अगर इंटीजर नहीं है, इन सच केस द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में ही समझेंगे, एक्सरसाइज से समझ में आएगा आपको। ओपन योर एनसीईआरटी बुक। ओके, एक्सरसाइज 2.1। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के आते हैं एक्सरसाइज साइज 2.1 पे हम लोग। ठीक है, 2.1 के एनसीईआरटी पे आ जाओ। आपको क्वेश्चन गिवन है कि देखो एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है, बुक ओपन करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच इज नॉट, स्टेट रीजन फॉर द आंसर। यू हैव गिवन फर्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट में देखो यू हैव गिवन 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब ये क्वेश्चन है, ये वन वेरिएबल है कि नहीं, फर्स्टली यू हैव टू चेक हियर। दिस इज वन वेरिएबल, x वेरिएबल चल रहा है तो वन वेरिएबल, यस दिस इज वन वेरिएबल। दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट, डिग्री देखो पॉजिटिव इंटीजर है, सब पे पॉजिटिव इंटीजर है, देन यस दिस इज, यस this expression is polynomial with one variable। ओके स्टूडेंट, वेरिएबल होगा, ये हो गया हमारा आंसर हो गया, यस। ठीक है, सेकंड देखो यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन सिमिलरली y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। थर्ड वन आप ही लोग देखो, थर्ड वन कह रहा है 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2, 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2। फोर्थ देखो आप, यू हैव गिवन y प्लस 2 अपॉन y। फिफ्थ वन इज हियर, यू हैव गिवन x के पावर 10 y क्यूब, x के पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस z के t के पावर 50, t के पावर 50 यू हैव गिवन। ठीक, तो यू हैव टू
find out that in the following expression, these following expression are polynomial of one variable and which are not. State the reason. This is the polynomial of one variable. This is the quadratic polynomial. Here is polynomial. Yes. y क्या है? वेरिएबल है, वन वेरिएबल है. यस. एंड इसकी डिग्री क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है. Okay student, then you can say this is, yes, this is polynomial with one variable. Yes, polynomial with one variable. ठीक है. Similarly here is t in square root है, इसको लिख सकते हो 3t के पावर 1/2 प्लस t अंडर रूट 2. दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. नॉट पॉलिनोमियल. ठीक है. पॉलिनोमियल नहीं होगा ये. दिस वन इज, इसको आप लिख सकते हो y प्लस 2, ये इन्वर्स हो जाएगा y की पावर -1. नो पॉजिटिव इंटीजर. दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. नॉट पॉलिनोमियल. ठीक है. हियर इज पॉलिनोमियल 10 की पावर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर डिग्री. बट देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड t. दिस इज नॉट one variable. Okay, then this is not. Okay student, by such method you have to solve all the exercise I have given. Open your textbook at exercise 2.1 and solve all the problems related to that. Okay student, bye. In the next video we will discuss the next exercise. If you have any problem then you comment on this channel. Okay, bye.